प्रिय विद्यार्थियों एवं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार सभी को। एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो कक्षा होगी वह कक्षा 3 से संबंधित होगी और यह कक्षा हिंदी विषय से संबंधित है। आज हम इस कक्षा के माध्यम से पाठ 5 आम का पेड़ पढ़ेंगे। आम का पेड़ नाम सुनते ही आपके दिमाग में आम की जो तस्वीर उभर आई होगी, क्योंकि यह आम का ही मौसम है और आम गर्मियों के ही मौसम में आता है और मुझे उम्मीद है कि सभी को आम खाना पसंद होगा, क्योंकि आम का जो स्वाद है, रसीला स्वाद, वो सबके मन को भाता है। और आम की अपनी एक अलग ही कहानी है। हमारे भारत में ढेरों तरीके के आम पाए जाते हैं। तो यहाँ भी एक आम का पेड़ है के बारे में जिक्र आया है कहानी में, तो हम इसको पढ़ते हैं बिना देरी किए। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और इस चैनल पर पहली बार आया है तो उसका ढेर सारा स्वागत है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए पाठ को हम पढ़ते हैं। आम का पेड़। सुने कहानी। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे में के एक टोकरी आम भेजे। किसको भेजे? सौरभ को भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। जो आम सौरभ के चाचा ने भेजे थे सौरभ के लिए, वे आम बहुत मीठे थे और सौरभ को बहुत पसंद भी आए, अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। तो क्या सोचा सौरभ ने कि मैं भी जो ये आम चाचा जी ने भेजे हैं, ये मैं आम अपने बगीचे में लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कि यह सौरभ सोच रहा है। कुछ इस तरीके के आम दिए गए हैं। अब सौरभ जब सोचता है तो आगे सोचने के बाद वो उस काम को करने की ठान लेता है। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। यहाँ पर एक शब्द आया गुठली। गुठली मतलब होता है जब हम आम को चूस लेते हैं तो उसके अंदर एक बड़े आकार का बीज निकलता है जिसको हम गुठली कहते हैं। तो उस गुठली को उसने मिट्टी के नीचे, पहले उसने यहाँ पर मिट्टी खोदी और मिट्टी खोदने के बाद में उस गुठली को ज़मीन में जो है डाल दिया और उसके बाद पानी डालना बंद कर दिया। इसी तरह वह प्रतिदिन पानी डालता था, लेकिन कुछ दिन बीत गए। जब आम का पौधा नहीं निकला तो उसने पानी डालना बंद कर दिया। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं कि आम नहीं निकलने पर उसने पानी डालना बंद क्यों कर दिया था। यदि आप इसका उत्तर लिख सकते हैं तो आप हमारे कमेंट में लिखकर उत्तर भेजें। क्या उसने पानी डालना बंद करके सही किया या फिर उसने आगे पानी डालना चाहिए था, ये भी आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है देखिए, आप जो है आगे कहानी का एक नया मोड़ लेगी। कहानी में क्या लिखा है? एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर आ पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। नन्हा मतलब छोटा सा, कोंपल मतलब होता है कि जो बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे पत्ते जब आते हैं पेड़ पर जो लाल रंग के होते हैं, उन्हीं को ही कोंपल बोला गया है। हल्की हल्की का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और जब वहाँ पहुँचा तो उसने एक छोटा सा पौधा देखा। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। प्रसन्न का मतलब क्या होता है? खुश हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में लाया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है। देखिए, जब पानी देना बंद किया था तो वो निराश हो गया था, उदास हो गया था, मायूस। लेकिन अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो जो गुठली उसने बोई थी उसमें से पौधा निकला है, तो अब वो खुशी के मारे झूम रहा है। घर में सभी को बता रहा है, प्रिया को भी, अपनी बहन को भी लाया और उसको बड़े ही गर्व के साथ बता रहा है कि यह पौधा मैंने लगाया है।
इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रसन्न हो मतलब खुश हो। प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। वर्ष का मतलब होता है साल। वर्ष का मतलब क्या होता है? साल। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2024 का साल, ठीक है, कहेंगे। वर्ष भी बोल सकते हैं, साल भी कह सकते हैं। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, क्या बोले पिताजी? छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पौधा पेड़ बन जाएगा। जो जो पौधा लगाया है यह एक पेड़ बनेगा कम से कम 4-5 साल में। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी। शाखाएं मतलब तना, बीच वाला जो मोटा सा हिस्सा होता है उसको तना बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक पेड़ लगा देते हैं तो पेड़ जब ये लग गया है इस तरीके से, ये पेड़ है, जो ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर हम काले रंग से भर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको तना बोलते हैं। और शाखाएं जो साइड में निकलती हैं इस तरीके से मोटी मोटी, उनको हम शाखाएं बोलते हैं। शाखाएं होंगी वो तब उस पर आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हुई। उदास मतलब दुखी हुई, मायूस हो गई। पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। देखभाल का मतलब रखवाली करेंगे। देखभाल का मतलब बच्चों रखवाली होता है। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। अवश्य का मतलब जरूर। सौरभ क्या कहता है? कोई बात नहीं, हम इसकी देखभाल अच्छे से करेंगे और एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे, मतलब ज़रूर खाएंगे। तो ये था पाठ हमारा। अब जो है इस तस्वीर में सभी परिवार के सदस्य मिलकर जो है आम खाने का मज़ा भी ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। बातचीत के लिए, चलिए बातचीत के लिए हम आपसे बातचीत करते हैं। आपने इन प्रश्नों का उत्तर भी देना है। हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे, सोचकर आप जो है अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वह फल आपको क्यों पसंद है? तो आप हमें बताएंगे कि आपको जो है कौन सा फल अच्छा लगता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मुझे आम खाना पसंद है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हालांकि सब बच्चों को मुख्य तौर पर आम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी आम खाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मुझे आम खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आम बहुत रसीला होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए मुझे आम खाना पसंद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, आपके घर या विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? देखिए बच्चों, घर में देखभाल हमारे बड़े जो बुजुर्ग करते हैं या फिर हमारे माता पिता करते हैं। और हमारे घर में कौन कौन से पौधे लगे हैं वो आप अपने घर के अनुसार बताएंगे। लेकिन विद्यालय में हम सब कॉमन पढ़ते हैं तो हम वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में लिखेंगे। जैसे जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ जो पौधे लगे हैं उनमें जामुन, पीपल, बरगद, शहतूत, अमरूद और भी कई तरीके के पौधे लगे हैं। इसके अलावा फूलों की यदि बात करें, गेंदा, चमेली, रात की रानी, गुड़हल आदि के पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। उनकी देखभाल कौन करता है? विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल माली करता है। आगे बढ़ेंगे हम। चित्र में कुछ आम, अब देखिए यहाँ चित्र देखिए पहले। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे? तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? पहले हम चित्र देख लेते हैं। चित्र में देखिए यहाँ पर कुछ आम पड़े हुए हैं, यहाँ पर आम पड़े हुए हैं, तो आपने बताना है कि ये आम क्यों गिर गए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे दोस्तों को, कि आम जब नीचे गिरता है उसका एक ही मुख्य कारण होता है कि जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे आम पीले रंग के हैं और पीले रंग के आम हैं तो इसका मतलब है ये सारे आम पक गए हैं, खाने के लायक हो गए। और जब पेड़ पर जब फल पक जाते हैं तो वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आम पर लगे फल पक गए हैं, इसलिए वे नीचे गिर गए होंगे। आगे है, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे। अब देखो ध्यान दीजिए सभी बच्चे, यहाँ पर एक जो है आदमी और एक लड़की आमों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये क्या कर सकते हैं आम से, भाई जब हम कहीं हमें कोई आम गिरा मिलता है पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, तो हम उसके साथ उसके लिए हम दो ही काम करते हैं, या तो हम खाते हैं या फिर उस आम का हम जूस भी बनाकर या शेक बनाकर भी पी सकते हैं। जैसे हम मैंगो शेक पीते हैं, और या फिर हम वैसे डायरेक्ट भी खाते हैं। तो ये दो काम होते हैं, तो ये भी शायद यही करेंगे। आगे है, सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए में सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे। हमने सबसे पहली ही लाइन में पढ़ा था कि गर्मियों का मौसम था, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि गर्मियों में ही हमें आम मिलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मियों के मौसम में आम भेजे। ये हम लिख देंगे, हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया। जब सौरभ आम खा रहा था तो आम खाने के बाद उसने क्या सोचा था, हमें पता ही है कि उसने भी यही सोचा था कि ऐसे ही जो आम है मैं अपने बगीचे में भी लगाऊंगा। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में, आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया कि वह भी अपने बगीचे में ऐसे ही आम लगाएगा। ठीक है। सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें तर्क देना है कि भाई क्या कारण हुआ कि जो है सौरभ ने पौधे को जो गुठली थी पानी डालना बंद कर दिया। कारण क्या था, क्योंकि वो जो है गुठली से पौधा बाहर नहीं आया। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि गुठली से आम का पौधा नहीं निकला था, मगर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगला प्रश्न है, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे। प्रसन्न मतलब खुश क्यों थे, उनकी खुशी का क्या कारण था। तो उत्तर में हम लिखेंगे सौरभ और उसकी बहन इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि उनके बगीचे में आम का पौधा निकल आया था। अगला प्रश्न है, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बातें बताई। तो हम यहाँ लिखेंगे सौरभ के पिताजी ने जो बात बताई थी वही हमने यहाँ लिखनी है। उन्होंने कहा था कि एक आम के पौधे को पेड़ बनने में 4 से 5 वर्ष का समय लगता है, तो वही हमने यहाँ लिखनी है। तो लिखेंगे पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन प्रिया को बताया कि एक पौधे को पेड़ बनने में 4 से 5 वर्ष का समय लगता है। चलिए ये हमारे प्रश्न हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले पेज पर। आपका अनुमान, किसने क्या कहा। यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई है। यहाँ पहली तस्वीर में देखिए कि ये दोनों भाई बहन हैं, प्रिया है और सौरभ है। तो ये पौधे को देखकर क्या बातें कर रहे हैं उसके बारे में हमें लिखना है। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर लिखिए। चलिए हम अनुमान लगाते हैं क्या कह रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल थिंकिंग पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें जैसा मैं लिखूंगा यह संभव नहीं है कि ये दोनों वही बातें कर रहे हों, ये हो सकता है कोई और बातें भी कर रहे हों। ठीक है, आप अपनी थिंकिंग के आधार पर उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं प्रिया के जो दिमाग में बात आई है उसके बारे में लिख रहा हूँ। प्रिया ने कहा कितना प्यारा पौधा है। जैसे ये पौधे को देख रही है, इसकी तरफ उंगली भी कर रही है ये, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रिया ने कहा कितना प्यारा पौधा है। सौरभ ने क्या कहा होगा, सौरभ ने कहा यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है। अब पिताजी क्या कहेंगे, ये देखिए ये लड़का है। अब सौरभ जो सोच रहा होगा हम उसको लिखते हैं, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया। इसने कहा होगा अपने पापा को जाकर, पिताजी जो है आम का पौधा निकल आया। अब जो है लड़की ने क्या कहा होगा कि हम अगले साल से इस पौधे के आम खाएंगे। ठीक है, लेकिन पिताजी ने क्या कहा होगा,
बच्चों अभी उस पौधे पर फल लगने में बहुत समय लगेगा, है ना। तो ये बातें इन्होंने कही होंगी, पिताजी ने दोनों बच्चों को समझाया होगा कि अभी इस पर फल लगने में बहुत समय लगेगा, अभी पहले ये पौधे से पेड़ बनेगा, फिर इस पर बड़ी बड़ी टहनियाँ आएंगी, फिर इस पर फल आएगा। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स में इस तरीके से लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आइए पौधा लगाएं। पौधा लगाते हैं चलिए मिलकर। क्या दिया गया है, यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती है। अब देखिए जो जो वस्तुएं पौधा लगाने के काम आती हैं उन पर हम गोला लगाएंगे, घेरा लगाएंगे। तो पहली चीज़ है यहाँ पर कुछ बीज दिए गए हैं, तो क्या बीज पर गोला हमें लगाना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी भी पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले जो प्राथमिक चीज़ है, प्रथम चीज़ है, वो हमारे पास बीज होने चाहिए। यदि हमारे पास बीज नहीं होंगे प्यारे बच्चों तो पौधा लगेगा ही नहीं, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। दूसरी है किताब। क्या पौधा लगाने के लिए किताब की ज़रूरत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। गमले की ज़रूरत है? ये भी नहीं है, गमले की ज़रूरत नहीं है। आगे है पानी देने के लिए ये जो बाल्टी है या फिर जो है छिड़काव वाला यंत्र है, ये ज़रूरी है? बिल्कुल है, हमें इसमें डालकर पानी और पौधों में डालना है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्या हम किसी पौधे को उगाने के लिए चश्मे की ज़रूरत है? चश्मा लगाना पड़ेगा पौधे को? नहीं, पौधा बिना चश्मे के ही उग जाएगा, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हाँ, गमला ज़रूर चाहिए, हम गमले में भी कोई ना कोई पौधा उगा सकते हैं। चाकू चाहिए? ये भी नहीं चाहिए। केतली चाहिए? केतली से हमें पौधे को चाय नहीं पिलानी है, इसलिए हमें केतली की ज़रूरत नहीं है। आगे है खुरपी। खुरपी ज़रूर चाहिए, जहाँ हम पौधा लगाएंगे वहाँ पर हमें ज़मीन खोदनी है, तो खुरपी की आवश्यकता हमें ज़रूर पड़ेगी, तो हम यहाँ पर गोला ज़रूर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुठली की बुआई का क्रम। मानकर चलो सौरभ की जगह आप होते, यहाँ पर सौरभ है, आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताइए उसने पहले क्या किया होगा। अब हम इस क्वेश्चन में हम सौरभ को हटा देते हैं और अपने आप को रखते हैं खुद, और फिर सोचते हैं कि हमें यदि सौरभ की जगह आम की गुठली को कहीं बोना है अपने बगीचे में या फिर अपने स्कूल में, तो हमें पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जानकारी, या घर में लगाना है तो। पहला है धरती पर पानी डालना, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई, बाल्टी में पानी लेकर आया, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली और गड्ढे में खाद डाली। तो यहाँ पर ये कुछ जो है स्टेप बताए गए हैं, स्टेप को हमने जो है नंबर देने हैं कि कौन से नंबर पर कौन सी स्टेटमेंट आएगी। चलिए, तो जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम पहले अपनी इच्छा जताते हैं गुठली बोने की, तो हम यहाँ पर नंबर 1 लिख देंगे कि हमने माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई है। फिर क्या करेंगे, हम माता पिता से गुठली बोने की जानकारी लेंगे कि कैसे गुठली बोई जाती है, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद है गुठली बोने के लिए अपनी माता से सही स्थान का सुझाव मांगा। हमें ये भी तो जानना है ना कि कहाँ गुठली बोनी चाहिए, कहाँ नहीं बोनी चाहिए, तो तीसरे नंबर पे ये आ गई। फिर जब ये 3 चीज़ें हमें ज्ञान हो गया कि गुठली कहाँ बोनी है और किस स्थान पर बोनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो है गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डालेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, यहाँ लिख देंगे धरती में गड्ढा खोदा। उसके बाद हम क्या करेंगे, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डालेंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पर। गड्ढे में खाद डालेंगे, साथ में मिलाएंगे, 6 हो जाएगा। और इसके बाद में जो है यहाँ पर धरती पर पानी डाल देंगे, ये हमारा 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम धरती में पानी डालने से पहले 7 नहीं, ये 7 यहाँ आएगा, पानी बाल्टी में पानी लेकर आएगा और अंतिम जो हमारा हो जाएगा धरती पर पानी डालेगा। ठीक है, गड्ढे में खाद डालेगा, उसके बाद बाल्टी में पानी लेकर आएगा और उसके बाद जो है धरती पर पानी डालेगा। तो हमें इस तरीके के क्रम जो है फॉलो करने हैं कोई पौधा लगाने के लिए। सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, चलिए हम सब मिलकर। आइए,
सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं। पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। चलिए नाम लिखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं और ध्यान से देंगे तो यहाँ पर पौधे के बारे में देखेंगे तो ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि यह नीम का पौधा है, पेड़ है। दूसरा किसी का पेड़ है, ये तो बहुत हमें बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे केला। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर पत्ता देखकर और जो है इस पर लगे फल देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह जामुन का पेड़ है। जामुन को बच्चों जो है ब्लूबेरी के नाम से भी जानते हैं। ये तो बड़े ही मज़ेदार हैं, मेरे मनपसंद भी हैं। ये भी गर्मियों में आते हैं, बड़े ही बारिश के मौसम में मीठे मीठे मोटे मोटे हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं अमरूद। अमरूद की जो वर्तनी लिखेंगे तो हम ध्यान देंगे, अमरूद में कुछ बच्चे अमरूद ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत है। अमरूद में हमेशा यहाँ पर बीच में ऊ की मात्रा लगती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो जो है हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कटहल कहेंगे। क्या कहेंगे? कटहल। आगे चलते हैं। सौरभ और प्रिया ने फल, साग, अनाज के नामों की सूची बनाई। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ फलों के नाम हैं, कुछ सब्जियों के नाम हैं और कुछ अनाज के नाम, जैसे आम, केला, गेहूँ, सेब, ककड़ी, आलू, बाजरा, मूली, पपीता, लौकी, चावल, लीची, केला, बैगन, अनार, गाजर, मकई और पालक। ये सब सब्जियों के और फलों के और अनाज के नाम हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले है फलों की टोकरी। आप ऊपर से देखकर फलों के नाम लिखेंगे। आम, आम के बाद सेब, सेब के बाद पपीता, पपीता के बाद लीची, केला और इसके बाद अनार। ये सभी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है, अगला है क्या, अनाज की टोकरी। अनाज की टोकरी में हम क्या क्या लिखेंगे? अनाज की टोकरी के लिए हम दूसरा रंग ले लेते हैं। अनाज की टोकरी में हम बाजरा, बाजरा के बाद चावल, चावल के बाद जो है मकई, तो ये हम लिख लेंगे। एक गेहूँ बच गया, गेहूँ भी लिख लेंगे। यहाँ पर गेहूँ लिख देंगे, अनाज लिख देंगे। इसके बाद है हरे रंग से हम बाकी सब लिख देंगे। यहाँ पर सब्जियाँ में करेला, ककड़ी, आलू, मूली, लौकी, बैंगन, गाजर, पालक, ये सब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप बच्चे सभी अपनी बुक में इनको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया देखिए, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। प्रश्न क्या है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। सूची मतलब लिस्ट बनानी है हमें। आप अपने विद्यालय में, जो आपके विद्यालय का जो बगीचा है, गार्डन है, उसमें घूमेंगे फिरेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, तो वहाँ पर आप उनका नाम लिख देंगे अपनी किताब में। हमारे जो विद्यालय में पेड़ पौधे लगे हैं वो है बिल्कुल, एक पहला है जामुन, उसके बाद है अमरूद और इसके बाद है पीपल, इसके बाद है बरगद। इसके बाद यदि हमें और भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं सहतूत, सहतूत लिख सकते हैं और इसके बाद कटहल भी लिख सकते हैं, नीम भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है, विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी, सहपाठी मतलब आपके क्लासमेट, क्या योगदान कर सकते हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए मैं और मेरे सहपाठी प्रतिदिन उनको पानी देंगे, ठीक है, और जो है पशुओं से उनकी देखभाल भी करेंगे, रखवाली भी करेंगे। तो ये हम यहाँ लिखेंगे। भाषा की बात, भाषा की बात में कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। कहानी के अनुसार विशेषता लिखनी है। हमने कहानी पढ़ी है तो वहाँ पर हर एक चीज़ की संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई गई थी, वही हमने लिखना है। जैसे मीठे आम, मीठे आम थे, सौरभ के चाचा ने भेजे थे और नन्हा पौधा बगीचे में आ गया था। तो अब बताना है कि अगले में क्या आएगा। बहन है तो बहन के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ था, तो वो लिख देंगे हम। प्रिया उसकी छोटी बहन थी, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटी बहन। आगे है छोटी बहन। शाखाएं, शाखाएं कैसी? बड़ी शाखाएं, बड़ी शाखाएं। तना कैसे? मोटा तना। कोपलें कैसे? कोपलें कैसी थी?
आप बताइए मुझे। लाल कोंपले, कैसी कोंपले थी? लाल कोंपले। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पौधा लगाएंगे? ठीक है, कौन सा पौधा लगाएंगे? आप अपने बगीचे में या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहोगे? तो मैं क्या कौन सा पौधा लगाऊंगा? मैं अपने बगीचे में या फिर गमले में एक तो लगाऊंगा मैं अनार का, यदि मुझे गमले में लगाना है तो मैं लगाऊंगा गेंदे का पौधा लगाना चाहूँगी। अनार क्यों लगाऊंगा? क्योंकि उस पर मीठे मीठे क्या लगेंगे? मीठे मीठे जो है अनार लगेंगे। और गेंदा क्यों लगाएंगे? क्योंकि उस पर खुशबूदार गेंदे के फूल लगेंगे और वो गेंदे के फूल मुझे बहुत पसंद है। आगे है, सौरभ ने आम की गुठली बोई, नीचे दी गई तालिका को पूरा किया। तालिका मतलब होता है टेबल। तालिका के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, टेबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या है? गुठली वाले फल। गुठली वाले फल मतलब जिनमें बीज होता है। बीज वाले फलों को हम लिखेंगे। सभी बच्चे अपनी किताब में भी इसको भरते रहेंगे साथ के साथ में। चलिए, आम गुठली वाला फल है। इसके अलावा जामुन है, इसके अलावा लीची है, इसके अलावा आप और कई सारे लिख सकते हैं। आम हो गया, जामुन हो गई, लीची हो गई है। इसके अलावा जो भी आपको पसंदीदा फल लगता है जिसमें गुठली होती है वो आप लिखेंगे। बिना गुठली वाले में अनानास है, अनानास हो गया। इसके बाद भाई केला तो दिया ही गया है, अनानास है, सहतूत है, और आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिखेंगे। इसके अलावा भी कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें गुठली नहीं होती है, तो आप उसको सोचकर एक अपनी तरफ से लिखेंगे। आगे है, आगे बढ़ते हैं, काम वाले शब्द और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम वाले शब्द और नाम वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है, एक आपको समझाने के लिए दिया गया काम वाले शब्द दो, खोदना, भेजना। खोदना भेजना के अलावा यदि हम पाठ में देखेंगे तो कई सारे और भी शब्द आए हैं। जैसे खोदना जो है खोदा से बना है, भेजना भेजा से। ठीक है, भेजे से जो सौरभ के चाचा ने भेजे थे उन्हीं से भेजना लिखा है। एक हम लिख देंगे खाना, क्या लिख देंगे? खाना। ठीक है, एक हम लिख देंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी शाखाएं लगेंगी, मतलब लगना, है ना। और ऐसे ही हम पहुँचा भी लिख सकते हैं, पहुँचना, पहुँचना भी हम लिख देंगे। अब नाम वाले शब्दों में चाचा, सौरभ, प्रिया, पिताजी और पौधा, सभी नाम वाले शब्द हैं, तो ये सब आप लिख देंगे अपनी बुक में भी। आगे बढ़ते हैं, सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम के फल जो भेजे थे। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? तो यहाँ बताना है कि सौरभ के चाचा ने जब उसको भेजे हैं तो उनका ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने चाचा को थैंक्स तो करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, आदरणीय चाचा जी नमस्ते, आपने जो आम भेजे हैं वह मुझे बहुत पसंद आए। मैंने और मेरे परिवार वालों ने वे आम मिल बांट कर खाए। आम भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रिय बेटा सौरभ। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। खेल खेल में, नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकालने में प्रिया की सहायता कीजिए। क्या शर्त रखी है? एक फल को दूसरे फल से मिलाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो प्रिया है, प्रिया रास्ता भूल गई है, तो हम पहले यहाँ से सेब पर जाएंगे, फल को फल से ही मिलाना है। तो हम इसके बाद नीचे यहाँ आएंगे, तरबूज है, तरबूज से हम फिर राइट मुड़ेंगे तो यहाँ से हम आम पर जाएंगे। आम के बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर पपीता आ गया है, पपीता से हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, खरबूजा आ गया है, खरबूजे से हम फिर नीचे आएंगे, अनार आ गया है, अनार से हम फिर नीचे आएंगे, आलू बुखारा आ गया है, आलू बुखारा से फिर हम साइड जाएंगे तो अनानास आ गया है, अनानास से हम नीचे जाएंगे तो अंगूर है, और इसके बाद में अंगूर से फिर ये भूल भुलैया से बाहर चली जाएगी आम को लेकर। तो इस तरीके से आपने भी अपनी बुक में भरना है। ये एक छोटी सी गतिविधि है। नीचे दिया
गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से एक ऐसा ही पेड़ बनाने का प्रयास करेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है। आप भी इसको यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर आपने पहले अपनी चारों उंगलियाँ और अंगूठे को और अपने आधे हाथ को, ठीक है, यहाँ पर क्या नाम लेते हैं आप, इसको अपने हाथ को रंग लेंगे। रंगने के बाद उसको किताब पर एकदम आराम से चिपकाएंगे। उसके बाद आप अपनी उंगलियों को रंगते हुए भिन्न भिन्न कलर से रंगों से आप जो है एक अच्छा सा सुंदर सा पौधा बनाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगा, आप सभी को अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और जो जो प्रश्न हमने पूछे हैं उनका उत्तर देना बिल्कुल न भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे हम इससे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।